our channel Be Always Learner। अभी तक हमने जो कंटेंट कवर किया है वो हमें राउंड ऑफ के तरीके और कंसेप्ट सिखाता है। अब जो हम कंटेंट कवर करेंगे उसमें हम ब्रैकेट का कंसेप्ट रीड करेंगे, ब्रैकेट्स क्या होते हैं और ब्रैकेट्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। ये आपका नेक्स्ट जो आपके एज पर ईयर सिलेबस नेक्स्ट जो कंटेंट है वो यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स को जस्टिफाई करता है। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मीरा बॉट 6 नोटबुक, मीरा ने 6 नोटबुक खरीदी मार्केट से जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़ पर नोटबुक। एंड हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बोट 7 नोटबुक्स, उसने 7 नोटबुक्स खरीदी। फाइंड द टोटल मनी पेड, अब हमें निकालना है कि टोटल उसने कैसे मनी पे की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमा कैसे कैलकुलेट करती है। सीमा ने कैलकुलेट किया कि उसने 6 नोटबुक खरीदी और हर नोटबुक का प्राइस 10 रुपये था। फिर उसने 7 सीमा ने परचेज की और उनका प्राइस भी सेम था, बिकॉज यहाँ पे सेम टाइप लिखा है, सेम प्राइस। सो यहाँ कैलकुलेट करके उन्होंने यहाँ पे निकाला 130 रुपीज़। मीरा कैसे कैलकुलेट करती है कि उसने 2 आइटम खरीदी, 6 रुपीज़ और 6 नंबर ऑफ आइटम्स और 7 नंबर ऑफ आइटम्स, दोनों को ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास आ गई और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के मेथड ऑफ कैलकुलेशंस में डिफरेंस है बट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम वन। अब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मीरा ने क्या किया, मीरा ने 7 प्लस 6 इंटू 10 किया, अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करते हैं, लेकिन इसका आंसर 130 नहीं आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 67। बट ये मीरा ने नहीं किया बिकॉज मीरा का आंसर 130 आया, लेकिन यहां हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 67 आता है। अब टू अवॉइड द कंफ्यूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, 6 और 7 को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो यहां हमने 6 प्लस 7 और इसको यहां ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड किया, यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहले इन दोनों को ऐड किया, then we are multiplying this by 10, so we will get 13 into 10, it is 130. So this is the right way to understanding it. This is what the Meera did. She first add 6 and 7 and then multiply it with by 10. This clearly tell us that first turn everything inside the bracket into a single number and then do operations outside. In this case is it 2 multiplied by 10। मतलब पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं पहले हमें उसे ऑपरेट करना है, फिर उससे जो भी आंसर आता है उसको हमें जो बाहर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ ब्रैकेट। अब यहाँ हम कुछ फंक्शंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें 7 को 109 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपलेस्ट मेथड इज हम 109 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 109। सो पहले हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज क्वाइट इजी टू मल्टीप्लाई, एंड देन 7 to multiply it with 100, this will become 700, and 7 to multiply it with 9, it will become 63. So we can add. So brackets को हम easy multiplication और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो 102 को हमें मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो हमने क्या किया, 102 को लिखा 100 प्लस 2 एंड 103 को लिखा हमने 100 प्लस 3, और हमने इसको पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद इसी को 3 से मल्टीप्लाई किया और बीच में एडिशन का साइन आ गया। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम 100 बाय 100 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100, दिस विल बिकम 200 एंड 100 इंटू 3, यानी कि हमने ये डिजिट उठाया और इस डिजिट को पहले इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई किया,
फिर वी पिक दिस डिजिट, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, देन इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, सो इट विल बिकम दिस मच। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल कम, 2 को 100 से किया 200, 3 को 100 से किया 300 एंड 2 को 3 से किया 6। नाउ आफ्टर दैट वी कैन ऐड, वी कैन रीच दिस रिजल्ट। नेक्स्ट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 109। सो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम 17 को ब्रेकअप करें दो पोर्शंस में, 10 और 7। सो विल राइट 10 इंटू 7 प्लस 109। नाउ 109 can be multiplied with 10 and 109 can be multiplied with 7. So we can multiply it first with 10 and then with 7. So it will become 10 into 109 and 7 into 109. And we can further bifurcate it also. इस 109 को we can break into two parts, 100 and 9, just to simplify for easy multiplication. And 109 again in two parts, 100 plus 9. So again we multiplied 10 with 100, then 10 with 9, then this 7 with 100 and 7 with 9. And after multiplication we are going to reach 1853. Now you can understand now the concept of bracket, कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिजिट अगर लिखी होती है तो हम उसको पहले ऑपरेट करते हैं और बाद में हम बाहर कोई भी मटेरियल, कोई भी हमारे पास फिगर होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट्स को यूज करके हम इजी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और उसको फर्दर एडिशन करके वी कैन रीच अप टू द रिजल्ट। सो इस तरह से वी कैन यूज द ब्रैकेट इन द बेटर वे।